दोस्तों, आज सबसे पहले आपको बता दें कि मैं रेलवे ग्रुप डी में एक कार्यरत कर्मचारी हूं, जो आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी में आप जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप सिलेक्शन कर पाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। समझ गए। खुद के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं सेंट्रल रेलवे में कार्यरत एक कर्मचारी हूं, जो 2023 में जो बहाली हुई थी, 2018 की बहाली 2023 में हुई थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। अप्रॉक्स 1.5 साल के करीब मुझे ज्वाइन किया हुआ यहाँ पर टाइम। समझ गए। और आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आखिर मैंने रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी किस तरह से की थी। समझ गए। शुरुआत कैसे किए थे हम, कितना लेवल तक लेके गए अपनी तैयारी को, इस तरह से पूरा जानकारी आपको वीडियो में देंगे। मैंने कितने महीने तक तैयारी की थी और कितने महीने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या 6 महीने की तैयारी में मेरा सिलेक्शन हो गया, या 6 साल तैयारी किया या 5 साल तैयारी किया। इस तरह से बहुत सारा डाउट लोगों के मन में होता है। सोचे वीडियो के माध्यम से सारा डाउट को आपको क्लियर कर देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। ठीक है। तैयारी करने में ये वीडियो आपको जिंदगी में जो है ग्रुप डी के लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझ गए। आप वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे टॉपिक अलग अलग टॉपिक होता है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत लोगों का नहीं हो पाता है। ठीक है। एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए सब लोग भर दिए होंगे। ठीक है। जोन चूज करने के लिए चूज कर लिए होंगे, पोस्ट चूज करने के लिए चूज कर लिए होंगे। अब तैयारी की बारी है। ठीक है, कि किस तरह से अपने परीक्षा में बेहतर कर पाए। समझ गया। टाइम का मैनेजमेंट बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। कितने घंटे पढ़ना है ये लोग बहुत लोग नहीं समझ पाते। कितने घंटे की पढ़ाई में हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट में आपका किस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ये चीज को आप नहीं समझ पाते हैं। समझ गया। और बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमको, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, या किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें कि मेरा जो तैयारी है वो थोड़ा बेहतर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सारे चीजों को इस पे आपको क्लियर करेंगे। देखिए, इसी के लिए सोचे कि आपको वीडियो के माध्यम से बताएं ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आपको, रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की जॉब है वो एक मतलब निम्न कैटेगरी की जॉब है, इसमें हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर ये बात आपके माइंड में भी भरा हुआ है तो इस बात को माइंड से निकाल दीजिए। समझ गए। इस बात को माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी की जॉब है ना, आपको लो लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक ले जा सकता है। रेलवे में चाहे जो भी पोस्ट हो, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, टेक्नीशियन, जेई, चाहे कोई भी पोस्ट हो, आप रेलवे के हर पोस्ट पे जा सकते हैं रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद। इसीलिए इसको हल्के में मत लेना। ठीक है। हल्के में मत लीजिएगा इसको। बात करते हैं आपको सबसे पहले कि हम जो तैयारी किए थे वो तैयारी कहाँ से किए थे, किस बुक से पढ़े थे। तो बुक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बुक क्या है, सारे बुक को उठा के देख लीजिएगा, चाहे कोई भी बुक, चाहे हम जिस बुक से पढ़े या आप किसी और बुक को देख लीजिएगा। किसी भी बुक से देखिएगा, क्वेश्चन सबका सेम ही होता है। किसी भी बुक को उठा के देखिए, मैथ और रीजनिंग सबका सेम ही रहता है, लेकिन वो जो पैटर्न होता है बस वो चेंज होता है। और रेलवे ग्रुप डी में ना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता है और ना ज़्यादा लो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। मीडियम साइज का क्वेश्चन, मीडियम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछता है। आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का सबसे पहले सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखिएगा तब समझे। देखिए, रेलवे में 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने अंकों का? 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, निगेटिव मार्किंग। ठीक है। टाइम कितना दिया जाता है? 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया गया है। समझ गए। 100 क्वेश्चन के लिए 90, 1 मिनट से भी कम आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे मिला है। निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक सही में से भी आपका कट जाएगा। ठीक है। मैथ की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ आपका इसमें 25 नंबर का रहता है। रेलवे ग्रुप डी में मैथ कितने नंबर का? 25 नंबर का। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग इसमें आपको 30 नंबर का रहता है। मैथ 25, रीजनिंग 30। यहाँ पर साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी आपका 25 नंबर का रहने वाला है और 20 नंबर का आपका जीके रहने वाला है। जीके में क्या क्या हो जाएगा?
जीके में जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से रहेगा और आपका उसी में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिले रहेंगे। समझ में आया? ये आपका पूरा सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी के, और टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर चीज को क्लियर करना है। मैथ में, रीजनिंग में, जीके में और साइंस में सब चीजों को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है उसको बताएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपका ज्वाइन करना है, ठीक है। बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए आप रेलवे ग्रुप डी में अपने परफॉर्मेंस को नहीं जान सकते, नहीं आ सकते। डायरेक्ट एग्जाम पढ़ लीजिए, बहुत जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, और डायरेक्ट एग्जाम देने जाइएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट सीरीज टाइम का ही मैनेज आप नहीं कर पाइएगा। तो इन सारे चीजों को यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताना, ठीक है। इसका आपको देखिए सिलेबस तो आपका ये रह गया, सिलेबस समझ गया। उसके बाद देखिए टाइम टेबल, आपको अगर पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल समझना है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पूरा का पूरा चीज आपको समझाना है कि कैसे आखिर बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल आपको इसमें बना के पढ़ना है कि कितने घंटे हम किस सब्जेक्ट पे दें, मैथ पे कितना दें, रीजनिंग पे कितना दें। मैंने भी इसी तरह से पढ़ा था, टाइम टेबल अकॉर्डिंग सेट करके। हम तो जहाँ पढ़ते थे ना वहाँ बगल में ना पेज के ऊपर लिख के टाइम टेबल बताते थे, 1 घंटा इसको इस सब्जेक्ट को करना है, दूसरे घंटे में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो चीज आपका कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर मैथ पे और रीजनिंग पे और साइंस पे, ठीक है, ज्यादा काम करना होगा। अपेक्षाएं जीके और जीके की अपेक्षाएं, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि कितना भी टाइम 5 साल भी टाइम दीजिएगा ना तो आपका उतना कवर नहीं हो पाएगा जितना आप साइंस पे टाइम देके आपका सीमित समय में कवर कर सकते हैं। आप सभी को पता है अप्रॉक्स 6 महीने या साल भर के अंदर में आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। साल भर तो नहीं लगे लेकिन फिर भी कम से कम 6 महीने का समय आपको लग जाएगा, समझे। तो आपको टारगेट कितने का लेके चलना है? 6 महीने का टारगेट लेके चलना है। 6 महीने का टारगेट में आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको पूरा कर लेना है। तो सबसे ज्यादा आपको मैथ पे और रीजनिंग पे टाइम देना है, समझ गया। मैथ पे अगर रीजनिंग पे टाइम देते तो 25 30 55 नंबर तो आपको यहाँ से कवर हो गया। और इस बार आपको पता है 55 नंबर, ठीक है, 55 नंबर में 55 नहीं आएगा, 50 तो आएगा ना, 50 तो ला सकते हैं आप, 50 आप ला सकते हैं। इस बार सीट की संख्या कम है इसलिए कंपटीशन टफ जाएगा। आपको टारगेट कितना लेके चलना है? 80 के अप्रॉक्स टारगेट, 80 प्लस लेके चलना, टारगेट लेके चलना। जिनका कम अंक है उन नहीं डरिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका कम अंक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शुरुआत करिएगा तभी अंक बढ़ेगा। सबका शुरुआत में 0 ही रहता है, 40 नंबर 30 नंबर 50 नंबर ऐसे रहता है। मेहनत करिएगा मेरे बताए हुए अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपका भी स्कोर बढ़ेगा। ये आपका टाइम, सबसे पहले टाइम टेबल, आपको पढ़ने का टाइम टेबल जरूर होना चाहिए कि कितना घंटा किस सब्जेक्ट पर दें। टाइम टेबल का काम खत्म कर दीजिए कि इस सब्जेक्ट पे इतना दे, ठीक है। बात हो गया टाइम टेबल का। लेकिन टाइम टेबल भी बना के हमको कितना घंटा पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना होगा। मैथ पे 2 घंटा, रीजनिंग पे 1 घंटा, साइंस पे 2 घंटा, टेस्ट सीरीज पे 2 घंटा, ऐसा करके आपको बांट के पढ़ना है, बांट के, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर इसके रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, ठीक है, किस टॉपिक, कौन से बुक से क्वेश्चन आते हैं या कहाँ से क्वेश्चन। देखिए रेलवे ग्रुप डी 10th लेवल का आपको पता है कि फॉर्म है, तो जितना भी इसमें क्वेश्चन आता है 10th के बेसिस पे ही आता है। अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल भी जीरो तरीके से, तो आप बेसिक तरीके से स्टार्ट कीजिए। अब बेसिक तरीका क्या होगा, जैसे आप ना साइंस स्टार्ट करना बेसिक था, 8 9 और 10th 3 सब्जेक्ट को उठाइए, 8 9 और 10th पूरा का पूरा साइंस खत्म कर दीजिए, पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दीजिए, 8 9 और 10th ये खत्म करिए, आपका बेसिक ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। कोई स्पेशल बुक नहीं आता है रेलवे ग्रुप डी के लिए, इन्हीं सब बुकों में से घुमा घुमा के, हाँ कंपटीशन का एक स्पेशल बुक आता है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप बेसिक तरीके से स्टार्ट कीजिए अगर आपका तैयारी नहीं है तो, समझ गए। 0 लेवल से स्टार्ट कीजिएगा तभी धीरे धीरे परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक स्टार्ट करने का ये तरीका हो गया कि बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, 9 10th का बुक पढ़िए और उसके बाद फिर कंपटीशन के बुक में भी बताएंगे कौन सा बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइम बता दिए, मैथ पे कितना देना है, रीजनिंग पे कितना देना है, जीके जीएस पे कितना देना है, ये बात आपको समझ में आएगा। देखिए सेट प्रैक्टिस आपको हर रोज करना है, ठीक है, चाहे आपने पढ़ाई की हो नहीं पढ़ाई की हो, टेस्ट सीरीज आपको हर रोज करना है। मेरे अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बताएंगे आपको क्या कि अरे पढ़ाई नहीं की हो तो टेस्ट सीरीज मत मारने जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है।
ये भूल गलती कभी मत करना। आप पढ़ाई किए हो नहीं किए हो, आप नहीं पढ़ बाद एक टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए तो टेस्ट सीरीज ही केवल मारो, ठीक है। टेस्ट सीरीज कितना फायदेमंद होगा आपको बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज ही आपको मारना है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज मारना काफी नहीं है, टेस्ट सीरीज मारने के साथ साथ उसको आपको ना उसका सोल्यूशन जरूर करना है। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करिएगा तभी अंक देखना है कि कौन से टॉपिक पे मेरा काम करना चाहिए, कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, ठीक है। जो लोग पढ़ते वो लोग, जो लोग टाइम नहीं मिल पाता उन लोग के लिए बता रहे हैं, और जिनके पास टाइम है उनको बता रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज आप मारते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको देखना है, ठीक है, कि किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन छूट रहा है, अगर मैथ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहा है तो उस चीज को जाके घर पे क्लियर कर पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिए। जिस टॉपिक से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन छूटा है तो पूरा टाइम एंड वर्क को फिर से पढ़िए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन छूट रहा है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस फिर से पढ़िए। रीजनिंग में भी सेम, ठीक है। मुश्किल से 20 या 25 चैप्टर रीजनिंग में है, हर रोज एक चैप्टर पढ़िएगा, आपका 1 महीने में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बाद में जब फंसेगा तो फिर उस चीज को आकर पीछे बैक होकर उस चैप्टर को फिर से क्लियर करिएगा। साइंस में भी उस तरह से आपको करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका सेट प्रैक्टिस का हो गया। सेट प्रैक्टिस में कभी कभी होता क्या है, कभी कभी अच्छे से पढ़ने में तो कभी 60 नंबर आया था, कभी 65 नंबर, कभी 30 नंबर, कभी 40 नंबर। कभी भी ऐसा होता है तो अपने माइंड को स्थिर रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। घबराइएगा आपका काम खत्म हो जाएगा वहीं पर, घबराना नहीं है। अगर परफॉर्मेंस खराब होता है घर पे आके उस चीज पे काम करेंगे, ठीक है, उसको छोड़ नहीं देंगे। आपने प्रेशर में आके गलतियां नहीं कराया, प्रेशर या गलती हो रहा है, कितना भी पढ़ रहे ये हो रहा है, उस चीज को नहीं लेकर चलना। कल क्या हुआ उस टेस्ट सीरीज को भूल के अगले टेस्ट सीरीज में बेहतर करने की सोचिए। कल कौन से टॉपिक से मेरा क्वेश्चन छूटा है, क्यों छूटेगा क्वेश्चन, हम जो टॉपिक पढ़ चुके उस टॉपिक से क्वेश्चन क्यों छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए। टेस्ट सीरीज में इस तरह से आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। निगेटिव पे कंट्रोल रखिएगा, निगेटिव पे कंट्रोल रखने के कारण आपको एग्जाम में आने वाले जब कभी नॉर्मलाइजेशन होगा वहां पर आपको फायदा मिलेगा, समझ गया। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल टॉपिक आपका जो है टेस्ट में आपका 10 से 15 के बीच में, 10 अप्रॉक्स 10 से 12 आपका निगेटिव रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा निगेटिव मारते हैं तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। टेस्ट सीरीज की बात हो गया। कभी भी कम अंक से घबराना नहीं है, ठीक है। 30-40 अंक पे आएगा, कभी घबराना नहीं है। 50 अंक कोशिश करना है, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है, ठीक है। कोशिश करिएगा, जरूर ऊपर तक जाइएगा। 60 नंबर भी आ रहा है फिर भी कोशिश करना है, 30 नंबर भी आ रहा है फिर भी कोशिश करना, 50 नंबर भी आ रहा है फिर भी कोशिश करना, 70 नंबर भी आ रहा है तो भी कोशिश करना है। सिलेक्शन का कोई ये नहीं है कि आपका 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 30 नंबर वाले का नहीं होगा, 40 नंबर वाले का नहीं होगा, 80 नंबर का नहीं। सिलेक्शन का अभी कोई भी फिक्स नहीं किया गया कि इतना नंबर पर सिलेक्शन होता है, समझ गए। एग्जाम में आपका अभी से कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, इसीलिए आपको और बेहतर करने की आवश्यकता है। ये आपका हो गया टेस्ट में अच्छा करने का सोचने का तरीका। जब भी जिस टॉपिक पे आपको गलती हो रहा है, जिस भी टॉपिक पे आप गलती कर रहे हो उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं भी इसी तरह से करता था, जो भी टॉपिक गलती होता था ना आके उसको मोबाइल में सर्च करके देखते थे, उसका बुक निकाल के, मेरे पास बुक का भंडार था, बुक निकाल के देखते थे, ठीक है। बुक को निकाल के देखिए कहाँ से क्यों छूट गया उस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। जीके पे भी करना है, इन तीनों की अपेक्षा कम करना है। कितनों पढ़ लीजिएगा इसको स्टार्टिंग में, धीरे धीरे इस पे चलना है। इस पे 1 घंटा, इस सब पर 2-2 घंटा टाइम देना है, तो इस पे 1 घंटे का टाइम देना है। अप्रॉक्स 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। कितने घंटा पढ़ना है? 8 से 10। कौन से बुक से पढ़ना है ये भी बताएंगे, वीडियो का अंत तक देखिएगा, ठीक है। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। कभी भी वैसा लोगों से दूर रहना, ठीक है। उस तरह के आदमी से दूर रहा करो जो तुमको बोलेगा ग्रुप डी को छोटा रूप में देखता है, ठीक है। अगर तुमको नौकरी ग्रुप डी में चाहिए तो बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे घर में सब कुछ संपन्न हो, आप संपन्न हो, सारे चीज़ से संपन्न हो, तो आपको ग्रुप डी की नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घर पे मजे करिए। लेकिन जो लोग मिडिल फैमिली से आते हैं उनके लिए तो ग्रुप डी भाई एक नौकरी है, लेकिन ग्रुप डी से ही वो अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो उनके लिए भाई तो नौकरी को इसको मान के ही चलना है कि मेरे लिए बेस्ट होगा। जो चीज़ आपको मिल रहा है स्टार्टिंग में जॉब, मिडिल फैमिली वालों के लिए जिसके पास इतना दिक्कत है, जो भी जॉब पहले मिल जाएगा वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी को छोटा मत समझिएगा, पहले आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए। किसी के सामने भी बोलने में अगर कोई पूछता है कि हाँ किस चीज़ की तैयारी करो, अभी तो फिलहाल ग्रुप डी की कर रही तैयारी, ठीक है, अभी क्योंकि उसी का फॉर्म आया है। बीपीएससी या यूपीएससी बोलते रहिएगा, ठीक है,
बोलते ही रह जाइएगा। जो लोग जो निकालते हैं बीपीएससी, जाइए भाई, आपको बीपीएससी निकालना निकालिए, ठीक है। अभी फिलहाल ग्रुप डी का फॉर्म है, उसको देखिए। तो वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको निगेटिव माइंड में थिंकिंग लाते हैं। अरे यार ग्रुप डी की जॉब करोगे, बहुत लेबर हार्ड वर्क करवाता है, ये करवाता है, ठीक है। अंदर आने के बाद पता चलता है कितना हार्ड वर्क करवाता है, कितना लो वर्क, कहीं कहीं हार्ड वर्क भी होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 90% केस में आपको 90% केस में आपको जॉब में, सरकारी जॉब में लो वर्क ही मिलता है, ठीक है। हार्ड वर्क उतना भी नहीं मिलता। तो इसलिए वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको माइंड में नेगेटिव चीज़ को ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भरते हैं, ठीक है। होता क्या है, कुछ लोग अभी से तैयारी करने का वो प्रोग्राम बना लिए कि अरे हम तो तैयारी करेंगे, हमको तो सिलेक्शन चाहिए। और प्रोग्राम बनाने के बाद कुछ दिन तक ले वो उनका जो अंदर के आग है कुछ दिन तक ले जलते रहता है। 1 महीना 2 महीना में आग ठंडा जाता है, कॉपी उधर फेंक देते हैं या कलम उधर फेंक देते हैं, किताब उधर फेंक देते हैं, चल दिया अपना में, ठीक है। ये काम करेंगे, फालतू दोस्तों के साथ घूमेंगे, फ़ोन चलाएंगे, ये करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर तुमको जॉब चाहिए तो फ़ोन में से उन सारे चीज़ों को हटा दो जो तुम्हारे और पढ़ाई के बीच में जो चीज़ आ रहा है उसको हटा दो। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा। अगर मेरे बात को अभी भी आप मजाक में लीजिएगा, सीरियस नहीं होइएगा, फिर जब एग्जाम के टाइम पे पढ़ना, नौकरी उसी का होता है, ठीक है। जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करता है अंतिम तक खींच के लेके जाता है उस पढ़ाई को, रिजल्ट होने तक खींच के लाए, उसी का जॉब होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी तैयारी करने के लिए 1.5 करोड़ फॉर्म डराएगा, 1 महीने 2 महीने सबके खून में उबाल रहेगा, हम तो जॉब ले लेंगे, ठीक है। 1-1.5 महीने रहेगा, 1.5 महीने के बाद 50% लोग छिटा जाएंगे, 3 महीने के बाद 75 लोग छिटा जाएंगे, बचेंगे 25%। 25% में से 20% ही लोग ऐसे होंगे ना जो अंतिम तक जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन उसमें से मात्र 10% का होगा। तो इस चीज़ को अभी से निरंतरता बनाए रखिए, तभी जाके आपको कुछ होने वाला, ये चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो बीच में ही आप छिटा जाइएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं। आप भी 10 घंटे 12, अरे हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। रात रात भर जग के पढ़ रहे हैं। अरे रात रात भर जग के पढ़िए, 24 घंटा पढ़िए, वो मायने नहीं रखता है। क्या पढ़ना चाहिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से सर से, कौन से टीचर से पढ़ाई करें, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर खराब पढ़ाता है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, कोई नहीं बताएगा। मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ वो मेरे लिए अच्छे हैं, ठीक है। वो मुझे अच्छे तरीके से समझा, उनका पढ़ाई मुझे अच्छे तरीके से समझ में आता है। बाय द वे हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो, कुछ लोगों को कह रहे यार ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। तो अपना अपना समझने का तरीका, जिस टीचर से आपको मैथ समझ में आती है उसी टीचर से पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जिस टीचर से बता दिए कि हम इस टीचर से पढ़े थे उसी टीचर से पढ़ना शुरू कर दिए, जबरदस्ती वाला काम मत करिए। रीजनिंग में मिस्टेक बहुत अच्छी, जिससे आपको आजकल तो बहुत ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, जहाँ भी देखो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम ऑफलाइन पढ़े थे, ठीक है, ऑनलाइन बहुत कम पढ़े थे। एसके झा से साइंस पढ़े थे, हम बताए थे आपको, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। साइंस हम एसके झा से पढ़े थे। मैथ किससे पढ़े थे? मैथ हम बुक से भी पढ़े थे और कोचिंग में भी ज्वाइन किए थे, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किए थे और बुक से खुद से सेल्फ स्टडी भी किए थे। और मैथ को बेहतर कैसे किए थे आपको पता है? जो टेस्ट सीरीज में हर रोज क्वेश्चन आता था ना, तो 25 क्वेश्चन में से तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन तो हर रोज बना लेते थे, लेकिन हर रोज 5 क्वेश्चन हमसे छूटता था। और 5 क्वेश्चन जो हमसे छूटता था, उस 5 क्वेश्चन को हम अच्छे से काम करते थे उस पर, ठीक है। वो 5 क्वेश्चन रोज नहीं आता है, गैपिंग करके आता है, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा। उसके अलग से हम नोट्स बना लिए थे सबका। वो जो 5 क्वेश्चन जो कभी कभी आता है उसको नोट्स बना लिए थे, और जब भी उस तरह के क्वेश्चन फंसता था तो जाके हम नोट्स उगाड़ कर देख लेते थे, अरे यार ये तो बना चुके थे, कैसे फंस गया। फिर अगले बार से ऐसे 2 बार 3 बार फंसा, उसके बाद नहीं फंसना शुरू हुआ। साइंस में इसके साथ से क्लास भी किए थे ऑनलाइन और उनका बुक भी पढ़े थे, इसलिए साइंस क्लियर हो गया। बाकी कोई टॉपिक पर मतलब इसमें साइंस में कभी प्रॉब्लम होता था तो हम जाते थे यूट्यूब पे सर्च करके उसको पढ़ लेते, क्लियर कर लेते थे। एसपीडी साइंस का बुक है, उससे भी पढ़े थे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी भी बुक से पढ़ो वो मायने नहीं रखता, ठीक है। आप कितना पढ़ते हो वो मायने नहीं रखता, बस आप किस दिशा में पढ़ रहे हो, कौन से चीज़ों को अच्छे से पकड़ रहे हो, ठीक है, वो मायने रखता है। किस टीचर से पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता, कौन सा टीचर आपको बेहतर तरीके से समझा रहा है ये मायने रखता है। तो जिस भी टीचर से आपको अच्छे से मैथ समझ में आता है उसी टीचर से पढ़िए, या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जिस टीचर से समझ में आता है उसी टीचर से पढ़िए। नाम
ऐसा नहीं है कि उनका बहुत बड़ा नाम है तो उन्हीं से हम पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टीचर भी अच्छे पढ़ा देते हैं, कभी कभी आपको उनका भी पढ़ाई अच्छा लगने लगता है। ये पढ़ने का तरीका हो गया। कोई भी आपको बोलता है अरे ग्रुप डी की तैयारी मत करो, ठीक है, अच्छा जॉब नहीं है, बहुत लेबर हार्ड वर्क है, उसके चक्कर में तो नहीं है, पता चलेगा ना अंदर अंदर वो भी फॉर्म डाल चुका है, आपको यहाँ पर भड़का रहा है, अंदर से वो भी फॉर्म डाल चुका है। यकीन मानिए, आपको बता रहे हैं, अगर आप मिडिल फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, आप एक बार ज्वाइन कर लिए ना, आपकी तकदीर बदल जाएगी, ठीक है। नाम का ग्रुप डी है, ठीक है, इसमें प्रमोशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि रेलवे के हर एक पोस्ट पे आप जा सकते हैं, समझ गया। तो इसलिए कभी भी इसको छोटा बात मत समझिए, और कभी भी गलत रास्ते पर अभी फिलहाल मत जाइए। 6 महीने फ़ोन चलाना, यूट्यूब चलाना, रील्स स्क्रॉल करना, भर पूरे पूरे दिन बात करते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। एग्जाम खत्म होगा, हाथ ऐसे मलते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। अभी भी मौका है, अभी से भी आप तैयारी करिए, ठीक है। अभी से अगर आपका कम अंक आ रहा है तो उससे भी घबराना नहीं। अरे मेरा तो 30-40 अंक आ रहा है सर, हम क्या करें। 30-40 अंक भी आ रहा है ना, आप 80 तक जा सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए, ठीक है, हार मत मानिए। सारे चीज को आप देखते हुए कोई कोई अच्छे अच्छे लोगों के साथ से सीखिए, जो लोग आपके क्लास में किसी क्लास में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किसी क्लास में ज्वाइन करते हैं, उस क्लास में जो भी तेज स्टूडेंट है, जो भी टॉपर है, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए किस तरह से पढ़े, अगर बताता है तो, समझ गए। अगर आपसे कोई कमजोर है तो उसका भी हेल्प करिए, उसको भी बताइए, उससे बताने से आपका भी जो नॉलेज है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए अभी से जान लगा दीजिए, अगर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 2025 में तो इसका फाइनल अथी होबे करेगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके फैमिली के लिए, आपके लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो, और नहीं तो हाई क्लास से हैं तो हाई क्लास वालों को तो भाई उनको तो वही बनना है, बीपीएससी और यूपीएससी बनना है। तो उस चीज़ में मत पड़िए कि हमको यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, हम ग्रुप डी की तैयारी नहीं करेंगे, करिए, ठीक है। 30,000 सीट है, एक सीट आपको इसमें से मात्र चाहिए, सीट कम है, हो सकता है बढ़ जाए, सरकार का निर्णय कब बदल जाएगा कोई ठीक है, नहीं भी बढ़े तो 30,000 पे आप फाइट करिए, समझे। अच्छे अच्छे क्लास को ज्वाइन करिए, जो आपको समझ में तो उसे क्लियर करिए। बाकी और कुछ नहीं, ये इतना ही बताना चाहेंगे आज के वीडियो में। कोई भी अगर डाउटफुल जानकारी लगे, कोई भी लगे कि ये चीज़ हमको पूछना चाहिए, इस तरह से माइंड में आ रहा है, क्या हम इनसे सवाल करें, हमसे डायरेक्ट कमेंट कीजिए। डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हम दे दिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं दिया हुआ है, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम जरूर बात करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपको करना है। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमेशा हम आपको ग्रुप डी से रिलेटेड जानकारी देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। आने वाले समय में जो भी आपको कमी लगेगा, आपने तैयारी में जो भी कमी, तो उस चीज़ को हमसे डायरेक्ट बात करिएगा, हम आपको हमेशा हेल्प करेंगे, समझ गया। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।